जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो 22/10/2017 ईस्वी को आयोजित किया गया था, इसी का हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक। आइए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया था। तो उपभोक्ता कानून जो है 1986, तो दोस्तों क्यों अपनाया गया था। तो पहला जो है ऑप्शन है उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ता को जो बेईमानी से बचाने के लिए। दूसरा है दोस्तों उपभोक्ताओं को सुरक्षा जो है अधिकार प्राप्त कराने के लिए। तीसरा है ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च पर निपटारा करने के लिए। तो दोस्तों उपभोक्ता कानून जो 1986 अपनाया गया था, इन सभी कारणों से अपनाया गया था। इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा। शैशव शब्द में संज्ञा की हम बात करें दोस्तों, तो कुल भाववाचक संज्ञा हो जाएगा शैशव शब्द में भाववाचक। नेक्स्ट है दोस्तों हीराकुंड जो है नदी परियोजना, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों यह स्थित है महानदी पर। हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर स्थित। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बायोमास जो ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यह हो जाएगा दोस्तों परमाणु ऊर्जा। हालांकि उदाहरण है लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब जो बायोमास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा अगर हम बात करें तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा आदि सब राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रकार कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दोस्तों KWH यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है। यह किसकी इकाई हो जाएगा दोस्तों, यह है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा डी जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में प्रथम रेल टर्मिनस, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। तो यह हो जाएगा दोस्तों कौन सा, यह हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट है लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह दोस्तों कायांतरण, क्या कहलाएगा, कायांतरण। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। तो डंपिंग का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि उत्पाद की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना ही क्या कहलाता है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। वर्धमान महावीर की हम बात करें तो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। हालांकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर के साथ साथ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी वर्धमान महावीर को कहा जाता है। गुरु नानक की बात करें तो दोस्तों तो सिख धर्म के संस्थापक थे। कबीर इसका जन्म मगहर में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों माला लुक्स प्रीति, तो है प्रीति, तो है गिव द करेक्ट एनाटॉमी ऑफ द वर्ड प्रीति एज यूज इन द एबव सेंटेंस। तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है जो कार्य कर रही है। तो भ्रष्टाचार को जो है नियंत्रित करने के लिए कौन सा, यह हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट दोस्तों परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह हो जाएगा यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों वनों का वितरण को दिखाने वाला मानचित्र जो है कौन सा है। तो वनों के वितरण यह हो जाएगा थीमेटिक। नेक्स्ट दोस्तों आर्यभट्ट एक महान डैश थे। तो आर्यभट्ट जो एक महान क्या थे, आर्यभट्ट जो है एक खगोलज्ञ थे, खगोल। नेक्स्ट दोस्तों यदि m/2 बराबर 6 है तो m का मान क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं तो क्या एक है, कोना कोनी गुना कर दिया क्या होगा 14 12। यहाँ प्रश्न में दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ होगा m/2 बराबर क्या होगा, सॉरी m/2 -2 बराबर 6 होगा। तब क्या होगा m/2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 2 8 हो जाएगा, इसलिए m बराबर क्या होगा 8 दूनी 16। इसका जो है डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो यहाँ
m/2 -2 हो जाएगा, m/2 -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकरण। कारक के चिन्ह हैं, अधिकरण जो है कारक में कौन से कारक के चिन्ह हैं, तो यह हो जाएगा अधिकरण में, मैं पर। नेक्स्ट है दोस्तों यदि किसी तत्वों के परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की संख्या जितना परमाणु संख्या अर्थात क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक। तो ही ट्रेवल्स डैश कार, तो क्या होगा 19 का जो है ये यानी कि बाय कार होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता, शून्य को नहीं दर्शाता है कौन सा, तो यह हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि जीरो को अगर देखिए कोई भी संख्या उसे अगर जीरो में भाग दें इसका क्या होता है इन्फिनिटी हो जाता है। हालांकि जीरो गुना जीरो ही होगा, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे जीरो ही होगा। 10 में 10 से घट जाएगा क्या होगा 0/2 इक्वल टू क्या होगा 0। लेकिन किसी भी डिजिट में अगर जीरो से भाग देंगे तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़ाना शब्द किस प्रकार की क्रिया, पढ़ाना ये पढ़ना जो है यह कैसे है, तो यह है सकर्मक। नेक्स्ट है भारत में रबर के उत्पादन, भारत में रबर का उत्पादन करने वाले अग्रणी जो राज्य है कौन सा, ये दोस्तों हो जाएगा केरल। कौन सा होगा केरल, सी जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था, तो दोस्तों यह कहा था बोहर ने। कौन कहा था, बोहर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है a+b² प्लस a-b²। इसको दोस्तों अगर आप हल करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा आंसर सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा सी। नेक्स्ट समीकरण v बराबर u+at क्या जानकारी देता है, यह दोस्तों जानकारी देता है वेग, समय का एक फंक्शन की जानकारी देता है। नेक्स्ट है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था, तो यह दोस्तों कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। लोकतंत्र में सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो लोकतंत्र में दोस्तों सबसे जो बुनियादी परिणाम है वह है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें परिवहन का मुख्य साधन है दोस्तों राजमार्ग। क्या हो जाएगा राजमार्ग। नेक्स्ट है पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, पयोधी यह समुद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा, यह जो है चीनी पानी में घुल जाता है, यह क्या है बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की हम बात करें दोस्तों तो A, B, C, F, R, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो ए से हो गया क्या अमेरिका, ए से हो गया अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। इस प्रकार अगर आप देखते हैं यह किस में आता है, यह जो है सी में जो है सॉरी डी में बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत नहीं है, श्रीलंका नहीं है, जापान नहीं है, ये सब क्या होगा भारत नहीं है, ये सब कट गया, क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है जीएसटी जो है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो जीएसटी जो है लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा असम। नेक्स्ट है संस्कृत का जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो संस्कृत के शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं उसे दोस्तों तत्सम कहा जाता है। क्या हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, तो सबसे जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है मैथ है, तो मैथ में इसका आयतन पूछा जा रहा है। आयतन जाने घनाभ है, तो घन का आकार रहता तो भुजा क्यों, घनाभ है तो क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 दूनी 12 ABC, तो इसका जो है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दास कैपिटल की पुस्तक कौन लिखा, दास कैपिटल जैसा जानते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा दोस्तों लिखा गया था, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है अमरबेल जो है किसका एक एग्जाम्पल है, अमरबेल तो ये दोस्तों परजीवी का एग्जाम्पल है, अमरबेल किसका एग्जाम्पल, तो ये परजीवी का। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का जो प्रमुख कारण क्या रहा था, तो यह दोस्तों रहा था
यानी कि कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। नेक्स्ट है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। वसीय पदार्थ जो है ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोटापा हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन, यह जो कब लागू किया गया था, तो शिक्षा का अधिकार जो है यह लागू किया गया था 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट दोस्तों, 3 समुद्र और से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। किसान के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना नहीं है, तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC बिल्कुल कल्याणकारी योजना है। SHC बैंक लिंकेज कार्यक्रम भी है और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी है। हालांकि कर्मचारी रेफरल योजना जो है किसान से संबंधित नहीं है, किसान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है प्रस्वेदन, प्रस्वेदन। नेक्स्ट है चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम, इसका क्या हो जाएगा, इसका अप्लाई। नेक्स्ट है फाइंड द सिचुएशन एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, तो एफेक्शन दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा 45 का ए। नेक्स्ट है वृद्धि का सही विलोम क्या, तो वृद्धि का सही विलोम क्षय हो जाएगा, क्षय। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्राउंड, तो इसका क्या होगा आई एम एवर्ड टू, तो क्या होगा 47 का डी यानी कि ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव, तो इट इज नॉट ऐसे डैश ऑल पीपल, तो 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि 2 जो है प्लीज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अधातु, अधातु जो है कौन सा है, तो अधातु दोस्तों ये हो जाएगा एफ। नेक्स्ट है तो का उच्चारण क्या होता है, तो का जो उच्चारण है वह है दांत से होता है, तो का उच्चारण स्थान दांत से होता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगा, जो कि अरावली है। नेक्स्ट है दोस्तों किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ जो कब किया गया था, किसान कॉल सेंटर, इसका जो शुभारंभ किया गया था 21 जनवरी 2004 को, 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट है एक आदर्श ईंधन कौन सा है, तो एक आदर्श ईंधन की अगर हम बात करें दोस्तों, यह हो जाएगा आदर्श ईंधन वो ऐसा ईंधन होगा जो सस्ता होगा, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, ऊष्मीयमान भी क्या होना चाहिए, उच्च होने चाहिए, यानी उच्च ऊष्मीयमान। इस प्रकार इसका देखते हैं तो डी जो है बिल्कुल सही होगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, ये 33 है, व्यंजन स्वर्ण 11। नेक्स्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था, यह दोस्तों कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से गैस मुक्त करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है कौन सा गैस मुक्त करता है, तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है किसका, यह हो जाएगा घास का, किसका दोस्तों, घास का। नेक्स्ट है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों ए क्लोरीन का। नेक्स्ट है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह दोस्तों किण्वन कहते हैं, क्या, तो किण्वन। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया जो है पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो हवा जो बहती है यह समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में हड्डी कुल संख्या, तो 29 हो जाएगा, मानव खोपड़ी में हड्डी 29, चेहरा पे दोस्तों 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है 9.8 जो है किलोग्राम, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो इसको ग्राम में बदलने के लिए जो बदलना होगा 1000 से गुना कर देंगे, तो इस प्रकार जो है क्या हो जाएगा दोस्तों 9800 हो जाएगा, तो 63 का क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक की हम बात करें दोस्तों, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक यह जो है ओम हो जाएगा, प्रतिरोध ओम। नेक्स्ट है भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययीभाव समास, भरपेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो गंगा को साफ करने में कौन सा देश जो है अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों, यह हो जाएगा जर्मनी, कौन सा, तो जर्मनी।
नेक्स्ट है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि। कवि शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों कवित्री हो जाएगा, कवित्री। नेक्स्ट है पोलियो और चेचक रोग जो होता है, पोलियो और चेचक रोग, यह होता है दोस्तों वायरस के संक्रमण यानी विषाणुओं के कारण जो है होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल है एरिया वाइज हो जाएगा राजस्थान, जनसंख्या वाइज रहता तो उत्तर प्रदेश होता। नेक्स्ट है पौधों में जल का परिवहन जो है करता है किसके द्वारा? तो जल का परिवहन दोस्तों जाइलम के द्वारा करता है और बने हुए भोज्य पदार्थ का जो है विभिन्न जो भागों में पहुंचाता है फ्लोएम। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम ऑफ इफेक्शन, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट है दोस्तों मीथेन में, मीथेन इसका सूत्र है CH4। इसमें किस प्रकार के बंध होते हैं? तो मीथेन में जो बंध पाया जाता है एकल बंध हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ट्रिप, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इसका हो जाएगा डी डी डी। नेक्स्ट दोस्तों किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वो इनमें से 300 रुपया खर्च कर देता तो उसके उन्होंने कितना प्रतिशत खर्च किया? देखिए दोस्तों खर्च कितना किया? 300 किया। टोटल कितना में किया? 2000, 30 हो गया 2000, गुना क्या होगा 100, 20 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, क्या होगा 15। 15% किस में है? तो जैसा कि देखते हैं 15% बी में, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यदि एक वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1200 रुपया में बेच दिया गया उसका लाभ क्या होगा? दोस्तों खरीदा कितना में? 1000 में, लाभ बेचा कितना? 1200, यानी कि लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया टोटल कितना? 200, लाभ 200, खरीदा था 1000 में, गुना 100, 00 कट जाएगा यानी कि 20%, तो ए जो है 75 का क्या होगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में स्थित जो द्वीप समूह यह जो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है बस अगर अचानक रुक जाने की स्थिति में बस पर सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसा कि जानते हैं बस वाले अगर अचानक ब्रेक मारते हैं ड्राइवर तो क्या होता है? बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। और ऐसा जो है न्यूटन के किस जो है नियम के परिणाम स्वरूप होता है? यह हो जाएगा दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम। न्यूटन की गति के कुल 3 नियम है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो बल की परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों राम ने एक साइकिल को 1000 रुपया में खरीदा, 1300 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ परसेंट याद कर रहा। तो खरीदा कितना में? 1000, बेचा कितना में? 1300, यानी कि लाभ कितना हुआ दोस्तों? 300 का लाभ हुआ। कितना पर? 1000 पर, गुना 100, तो 00 कर जाएगा 0, इसलिए क्या होगा? 30%। 78 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से किसमें जो है साइट्रिक एसिड जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो यह हो जाएगा दोस्तों नींबू में। नेक्स्ट है परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? परिधि मतलब क्या हो गया? माप, यानी चारों ओर के माप को ही क्या कहते हैं दोस्तों? परिधि, तो जो ये परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वह हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर का पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यक्रम होगा? तो इसका दोस्तों जो है एक सूत्र होता है F-32/9 बराबर C/5। इस पर अगर आप बैठा करके बनाएंगे इसका 10 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। नेक्स्ट यदि लोलक की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल दोस्तों √2 गुना हो जाएगा। कितना है? तो √2 गुना। नेक्स्ट है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों विकृति जन। नेक्स्ट है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता हुआ न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? यह हो जाएगा दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न में से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है तो हो जाएगा विकिरण। नेक्स्ट दोस्तों कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो है क्या पाया जाता है? कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन पाया जाता है। डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों
में किस अम्ल से दूध जो है खट्टा होता है? दूध खट्टा होता है तो ये लैक्टिक एसिड हो जाएगा। बी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। 18 कैरेट सोने में शुद्ध जो है सोना का प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों 18 कैरेट सोना है और इसमें शुद्ध सोना का प्रतिशत, यानी कि सोना का प्रतिशत पूछा था, 18 कैरेट है। एक कैरेट में कितना परसेंट सोना, एक कैरेट जो है कितना बराबर होता है दोस्तों? यह हो जाता है 24 और गुना क्या हो जाएगा 100। तो 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 24 कट जाएगा 25 चौके 100, 25 तिया 75। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है D2O। इस प्रकार इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों गंदे सार्वजनिक जो है मूत्रालय में किस गैस कौन सी गैस निकलती है? यह दोस्तों निकलता है अमोनिया। कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है अमोनिया बिल्कुल जो है इसका सही हो जाएगा। ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस कहते हैं इसको, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? ए जो है इसका बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड इसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह जो कहते हैं अनहाइड्रेट्स के बनने जो है का हाइड्रेशन। नेक्स्ट है दोस्तों NaOH। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? यह है कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा। नेक्स्ट है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो है बड़ा दिखाई पड़ता है, वह दर्पण कौन सा है? तो दोस्तों वह दर्पण की हम बात करें तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित जो है की जा सकती है, यह विशेषण क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह विशेषण हो जाएगा प्रत्यास्था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता जो है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो है आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो आर्द्रता की हम बात करें दोस्तों, ये 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट है तापमान को मापने की इकाई क्या है? तापमान को मापने की इकाई सेल्सियस है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण लवण जो है, लवण प्रायः नीले रंग के हो जाते हैं? तो लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं Cu के कारण। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? कार्बन की प्रतिशत सबसे कम दोस्तों पिटवाल लोहा में होगा। इस प्रकार दोस्तों 100 क्वेश्चन तक का यहाँ पर एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।